कि राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए, प्रगति और विकास के लिए जो मार्ग है उसके ऊपर ले जाने के लिए हमारे परिवर्तन यात्रा को शक्ति दे, ताकत दे और राजस्थान में परिवर्तन हो, यही मैंने उनसे मांग की। आज मैं श्री गोगा जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं और भारत का और राजस्थान का भविष्य इसी प्रकार से बदलता रहेगा, ऐसा उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ में रहेगा। आज के इस समारोह में उपस्थित राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे, संसद में मेरे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, विधानमंडल में अपनी आवाज को बुलंद करके विधानमंडल में गांव, गरीब, मजदूर, किसान को न्याय देने की कोशिश करने वाले आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय सतीश जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राहुल जी, निहाल चंद जी, सुमेधानंद जी, बाबा बालकनाथ जी, नरेंद्र जी, आदरणीय सीआर चौधरी जी, देवेंद्र पारीक जी, श्रीमती संतोष एलावत जी, डॉक्टर राम प्रताप जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी आए हुए मेरे किसान भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज आप सबको मिलने का मौका मिला है। मैं किसान भी हूं और किसान का पुत्र भी हूं और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां हिंदुस्तान का रिकॉर्ड टूट गया है। 10,000 से ज्यादा किसानों ने हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र में आत्महत्या की है और स्वाभाविक रूप से मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इन किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए अपने जीवन का पूरा समय देकर मैं विदर्भ में कार्य करते रहता हूं। आज किसान की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो उसके खेत को पानी मिलना चाहिए। किसान की अगर कोई समस्या है तो उसको कुएं में 24 घंटे अगर उसको पानी मिलेगा तो किसान में सिंचाई कर सकेगा और सिंचाई करेगा तो कम से कम दुगना फसल होगी और किसान समृद्ध और संपन्न होगा। राजस्थान की कमी है पानी की। अभी तो मेरे यहां हमारी भारत सरकार की योजना में 3 कुएं हैं और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप मैंने लगाए और मुझे खुशी है कि सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पानी ही पानी होता है। अभी जब बात हो रही थी तो विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि सतीश पुनिया जी, डॉक्टर सतीश पुनिया जी करके उनका उल्लेख हुआ। तो मैंने पूछा कि सतीश जी एमबीबीएस डॉक्टर हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, इनको पीएचडी मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर पुनिया जी जैसे डॉक्टर है वैसे मुझे भी 6 डिलीट मिली है। डिलीट, डॉक्टरेट नहीं, डिलीट मिली है। और जो 4 डिलीट मिली है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं आपको एक मंत्र दूंगा कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं आपको बताता हूं कुएं में 24 घंटे पानी आएगा। मैंने अभी 1000 हमारे एनएचआई की ओर से अमृत सरोवर बना दिए। मैं हमारे सब सांसद को प्रार्थना करूंगा कि जहां जहां एनएचआई का काम हो रहा है वहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऑर्डर निकालो, जो जो एग्रीगेट लगेगा नदी नालों का खोलीकरण करके, रुंदीकरण करके
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लाखों एकड़ जमीन पानी के नीचे आ सकती है और महाराष्ट्र में यह प्रयोग सफल रूप से करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जब हमारे यहां वाटर रिसोर्सेस का मंत्री था, जल संवर्धन का मंत्री था, तो वसुंधरा जी, उनको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर वसुंधरा जी, राहुल जी, डॉक्टर राम प्रताप जी मेरे यहां चक्कर ही चक्कर मारते थे। वसुंधरा जी मुझे कहती थी, कुछ भी करके योजना अटकी हुई है 25-25, 30-30 साल से, 1970 से अटकी हुई है, कुछ भी करो हमारी योजनाओं को ये मंजूर कर दो। ये योजनाएं कौन सी थी? एक था इंदिरा कैनाल, जिसका पानी आज आपके यहां आया है। इस कैनाल का कंक्रीटीकरण करना था। बादल साहब के गांव में, पंजाब में पूरा कैनाल फूट गया था और पंजाब की जमीन को खराब कर रहा था। इस पूरे कैनाल के कंक्रीटीकरण करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए लगते थे। वसुंधरा जी मेरे पास आई, डॉक्टर राम प्रताप जी और राहुल जी को लेकर, और उन्होंने मुझे कहा कि ये कैनाल का कंक्रीटीकरण कर दो। मैंने उनको सवाल पूछा कि पंजाब में कंक्रीटीकरण करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर राम प्रताप जी ने और वसुंधरा जी ने कहा कि ये कंक्रीटीकरण हो जाएगा तो जो पानी आज इधर उधर घुस रहा है, ये पानी राजस्थान के 8 जिलों तक, किसानों तक जाएगा और उनका जीवन समृद्ध होगा। इसलिए हम आपके पास आए और मुझे खुशी है कि मैंने 2,500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। कैनाल का कंक्रीटीकरण अब मुझे पता नहीं, शायद पूरा हुआ और अब राजस्थान के 8 जिलों में पानी आया। पर केवल इतना ही नहीं, तो मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, बहुत झगड़े थे। डॉक्टर राम प्रताप जी को याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, एक बार वसुंधरा जी भी आई थी, हिमाचल के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, सब बैठे थे, मामला निपट नहीं रहा था। मैंने बोल दिया कि याद रखो, जब तक सवाल सुलझाया नहीं जाएगा, जब तक फुल स्टॉप नहीं लगेगा, तब तक दरवाजा, इस मीटिंग हॉल का दरवाजा नहीं खुलेगा। और मुझे खुशी है कि 1965 से 2019-20 तक कोई मामले निपटे नहीं थे। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब जगह पानी मिलता, पानी मिल नहीं रहा था, बाढ़ आ रही थी, लोगों का नुकसान हो रहा था। पर वसुंधरा जी के नेतृत्व में डॉक्टर राम प्रताप जी, राहुल जी अनेक बार मेरे पास चक्कर काटते थे, उनके मेहनत को फल मिला और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुका बांध परियोजना, किशाऊ बांध परियोजना, ताजेवाला बैराज से राजस्थान को पानी देने वाली योजना, ये कंक्रीटीकरण इंदिरा कैनाल का, ये सब योजना को मंजूरी मिली। इतना ही नहीं, तो विशेष रूप से मुझे याद है कि यमुना लिंक का पानी राजस्थान के झुंझुनू एवं चुरू जिले के लिए मिलना चाहिए। इसलिए मेरे पास वसुंधरा जी और हमारे राहुल जी, ये सब लोग आए थे। मैंने उसका एयर सर्वे कर जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी और स्वयं डीपीआर भी उसकी बनाई थी, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आदरणीय शेखावत जी अब राजस्थान के हैं, वो इस कार्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं और एक बात बताऊंगा कि हमारे राजेंद्र राठौड़ जी ने और राहुल कासवाल जी ने मुझे 3 आरओबी सीआईआरएफ में सेतु बंधन में मांगे हैं, नोहर शहर में, गोगामेड़ी में
और भादरा शहर में मैं जाहिर करता हूं कि तीनों आरओबी को मंजूरी दे रहा हूं और जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। सहाबना से मादरा 15 किलोमीटर बन गई है, 15 किलोमीटर बची हुई है, उसको भी राहुल जी मेरे बहुत पीछे लगे हैं, मैं इसको भी पूरा कर दूंगा। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी ने और हमारे राहुल जी ने मेरे पास मांग की है चुरू रिंग रोड की, और यह भी काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज ही उसका डीपीआर बनाने के आदेश डिपार्टमेंट को दे देता हूं ताकि इसका मार्ग खुल जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में रोड इतने बने कि मैं बोलूंगा ही नहीं इसके ऊपर। क्या बोलने की आवश्यकता है? अब तो आप रोज रोड पर जा रहे हो, आप देख रहे हो, आनंद ले रहे हो। मुझे याद है कि वसुंधरा जी, यूनुस खान जी और उस समय राजस्थान के मुख्य सचिव जो थे वो बाद में सीएजी के प्रमुख बने, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। ये तीनों मेरे पास आए थे, राजस्थान के काम बंद थे। राजू महर्षि, और राजू महर्षि जी ने वसुंधरा जी की उपस्थिति में मुझे कहा था कि अगर राष्ट्रीय महामार्ग के काम बंद है तो उसको डी रिकॉग्नाइज करो और हमारे सरकार को वापस कर दो। ऐसी हालत राजस्थान की थी, क्योंकि हमारे आने के पहले यूपीए की सरकार थी। मैंने वसुंधरा जी को कहा डरो मत, यूपीए की सरकार चली गई है, अब आपकी सरकार आई है, चिंता मत करो, 5 साल में राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। और आज आप उसका अनुभव कर रहे हैं। यूनुस खान जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जितने पत्र देते थे उतने मंजूर करता था। एक बार मैंने मजाक में यूनुस खान जी को कहा था कि एक काम करना कि तुम्हारे और वसुंधरा जी के घर में जाने वाली जो छोटी गली भी होगी उसको भी एनएच डिक्लेयर करने के लिए मेरे आज राजस्थान में राष्ट्रीय महामार्ग का नेटवर्क 4 गुना बढ़ा, अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, राजस्थान के राष्ट्रीय महामार्ग पर हवाई जहाज उतर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि वाटर, रोड, कम्युनिकेशन और बिजली, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातों का विकास जहां होगा वहां उद्योग आएंगे, वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। जहां उद्योग आएंगे, जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और जहां विकास दर बढ़ेगा वहां रोजगार निर्माण होगा, और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां गरीबी दूर हो जाएगी। और इसी बात पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। 5,747 करोड़ का लखवाड़ हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समझौता हो गया, प्रोजेक्ट चालू हो गया। अब इसके बाद में राजस्थान की 34,000 हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी। रेणुका बांध 2019 में समझौता कराया गया मेरे उपस्थिति में 4,597 करोड़, और मैं आपको बताता हूं इसमें राजस्थान सहित 6 राज्यों की 97,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, और निश्चित रूप से इसमें 40 मेगावाट बिजली तैयार होगी, और यह भी राजस्थान के लिए योजना मंजूर हो गई। किसाऊ बहुउद्देशीय योजना, यह भी राजस्थान को बहुत फायदे की है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल 617 एमसीएम जल उपलब्ध होगा, और ये देहरादून के पास सामरखेड़ा गांव में किसाऊ बांध है, और इस परियोजना से लगभग 97,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई में होगा, जिसका भी फायदा राजस्थान को होगा। ताजेवाला बैराज, जिसके लिए वसुंधरा जी और डॉक्टर राम प्रताप जी बहुत बार आए थे, हरियाणा और राजस्थान के बीच
हरियाणा के मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे थे। मैंने उनको कहा बाकी 2 काम मैं आपके नहीं करूंगा, और बाद में ये भी हो गया। और आज 1917 क्यूसेक करीब 577 MCM पानी राजस्थान को देने की सहमति बनी। यह निर्णय जब हुआ तब राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उनको इसका श्रेय है। यह परियोजना से झुंझुनू में लगभग 37,000 हेक्टेयर कृषि भूमि आज वहां सिंचन होगा। चूरू की 63,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा, सिंचाई होगी। ये ताजेवाला बैरेज का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ, वसुंधरा जी के कारण हुआ, राहुल जी के कारण हुआ, डॉक्टर राम प्रताप जी के कारण हुआ, राठौड़ जी के कारण हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के कारण हुआ। नदियों को आपस में जोड़ने की योजना हमने बनाई ताकि किसान समृद्ध बने, संपन्न बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो। यमुना राजस्थान संपर्क परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की क्षमता बढ़ जाएगी, हमने तैयार की। राजस्थान साबरमती संपर्क परियोजना जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर जिलों के 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। पार्वती चंबल संपर्क परियोजना काली सिंध से झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ के जिलों के 43,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ मत करिए, कमल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और राजस्थान के किसान के खेत को पानी देने वाला नल खुला कर दीजिए। और इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि राजस्थान का विकास करना है। बहनों और भाइयों, रोड की बात मैं नहीं करूंगा। 50,000 करोड़ की लागत से 6,300 किलोमीटर काम पूरा हुआ। 35,000 करोड़ की लागत से 2,531 किलोमीटर पूरा हुआ। 50,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर का DPR बन रहा है। 23-24 में 41,000 करोड़ की लागत से 3 ग्रीनफील्ड रिंग रोड बन रहे हैं। राजस्थान में करीब 15,000 करोड़ की लागत से 23 बाईपास रिंग रोड बना रहे हैं, और सेतु भारतम में 440 करोड़ की लागत से 15 ROB का निर्माण हो रहा है। सेतु बंधन में 700 करोड़ की लागत से ROB बन रहे हैं। हम राजस्थान में कोई काम रखेंगे नहीं रोड का। मैं तो यहां अभी मुझे स्टेज पर मिले हुए काम को वही मैंने रिमार्क लगा के मंजूरी कर दी, और जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ये जितने नेता बैठे हैं ये मेरे को एक भी कागज नहीं देंगे, क्योंकि मैं उनके लिए कोई काम ही बाकी नहीं रखूंगा। बहनों और भाइयों, आपके यहां कपास लगती है, हमारे यहां कपास लगती है, पर कपास के कारण हमारे यहां किसान आत्महत्या कर रहे। 10,000 रुपए, 12,000 रुपए क्विंटल तक भाव गया था, अब 4,000 और 5,000 रुपए पे आया। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है। संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। अब तेल बिया की भी कीमत कम हो रही है, सोयाबीन, सरसों, उसके भी भाव कम हुए हैं। और इसलिए हमारा किसान अन्नदाता है। पर मैं 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे 2 अच्छे मौके दिए। उन्होंने मुझे ब्राजील भेजा था, राम नाइक पेट्रोलियम मंत्री थे, और मैं इथेनॉल लेके आया। और दूसरी बात वाजपेयी जी ने की थी कि उन्होंने मुझे मुंबई से बुलाकर कहा था, नितिन तुमने बहुत फ्लाईओवर बनाए, हाईवे बनाए, अब देश के किसानों का कल्याण करने के लिए गांव को जोड़ने वाली योजना बनाओ। उस समय वसुंधरा जी अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थी। और बहनों और भाइयों, मैंने 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की। ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा जी थे, वाजपेयी जी को रिपोर्ट सौंपी, और मुझे मेरा ये परम भाग्य है कि इस देश की सबसे फ्लैगशिप योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। राजस्थान के कितने गांव में रोड बने हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो ये रोड कौन बनाता। भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति थे, मुझे उन्होंने बुलाया, बहुत खुशी जताई और उस समय मुझे कहा कि राजस्थान के इन गांवों को भी योजना में डालो। बहनों और भाइयों, गांव को रोड बनेंगे तो बच्चे स्कूल में जाएंगे, गांव के रोड बनेंगे तो फल फूल सब्जियां निश्चित रूप से मार्केट तक, शहरों तक जाएगी, गांव का विकास होगा। और इस देश के 6.5 लाख गांवों में से करीब 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री जी ने किया है तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने किया और इसलिए आज गांव में रोड दिख रहे हैं। पर बहनों और भाइयों, हमने मोदी जी के नेतृत्व में नई सोच लाई है। अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, हमारा किसान ऊर्जादाता होगा। आपको पता होगा कि गन्ने के जूस से इथेनॉल बन रहा है, शीरा से इथेनॉल बन रहा है, मक्के से इथेनॉल बन रहा है, हमारे यहां कट राइस से इथेनॉल बन रहा है, बाजरी, गेहूं, मक्का, ज्वारी से इथेनॉल बन रहा है और पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालने की शुरुआत हुई है। अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 दिन पहले टोयोटा कंपनी की गाड़ी इनोवा मुझे लॉन्च करने का मौका मिला। वो 100% किसानों ने बनाए हुए बायो इथेनॉल पर चल रही है, जो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल खर्चा होता है। तो पेट्रोल का भाव अगर एवरेज के हिसाब से निकाला जाए, जो 120 लीटर है, वो 25 रुपए लीटर आ जाता है। इथेनॉल से प्रदूषण नहीं होगा। इतना ही नहीं तो आपके नजदीक पानीपत में ये जो परली है, इससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाने का प्लांट शुरू हुआ है इंडियन ऑयल का। 150 टन बिटुमिन तैयार हो रहा है। और मैं जो बोल रहा हूं, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि मैं ऐसी बातें करता हूं कि लोगों को बहुत समय के बाद ध्यान में आती है। बहनों और भाइयों, वहां जो एविएशन फ्यूल तैयार हो रहा है इथेनॉल से, परली से इथेनॉल, गन्ने के जूस से इथेनॉल और उससे 2% वो बायो एविएशन फ्यूल में डालकर इस देश के हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पर चलने वाले हैं। वो दिन अब दूर नहीं है। हीरो, बजाज, टीवीएस की स्कूटर आ गई है। अभी इंडियन ऑयल के चेयरमैन को मैंने बुलाकर कहा है कि हर गांव में इथेनॉल के पंप खोलो। अब आपके बेटे की स्कूटर और मोटरसाइकिल किसानों ने बनाए हुए इथेनॉल पर चलेगी। किसान समृद्ध संपन्न होंगे। देश का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट धीरे धीरे कम होगा। ये पैसा गांवों में जाएगा, किसानों के बेटों को रोजगार मिलेगा, कृषि विकास का दर बढ़ेगा और हिंदुस्तान की तरक्की होगी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा और मोदी जी का सपना पूरा होगा। मेरे घर पर एक गाड़ी है, वो हाइड्रोजन पर चलती है। मेरा सपना है कि किसान अपने कुएं पे पानी निकालेगा, ऊपर में रूफटॉप सोलर होगा, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन ट्रक और बसेस में, कार में डाला जाएगा, किसान का गैस स्टेशन होगा और ये किसान कपास, चावल, गेहूं पैदा करने वाला नहीं तो हाइड्रोजन को तैयार करने वाला होगा और करोड़पति बनेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं खुद 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मेरे साथ 70,000 एकड़ गन्ना है। किसानों में काम करता हूं और अभी तक कोई मुझे ये मीडिया वाले सवाल नहीं पूछ सकते। जो बोलता हूं वही करता हूं।
जो करता हूं वही बोलता हूं, और जो मैं बोलता हूं वही होता है। और इसलिए डंके की चोट पर आपको बता रहा हूं कि आज किसान आत्महत्या कर रहे, ये अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और विकास का कमल खिलेगा। आज किसान की प्रगति और विकास के लिए अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता और अब हाइड्रोजन दाता। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा लगा के तुम्हारी जिंदगी बदल नहीं सकती। कितना भी उत्पादन निकालो भाव कम हो जाता है, कम निकालो भाव ज्यादा होता है। अब बहनों और भाइयों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये देश की आवश्यकता है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों, राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार है, पर देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ राजस्थान में, जो रोड बनाएगी, जो किसान को पानी देगी, जो फसल के सही दाम देगी, गांवों को समृद्ध संपन्न बनाएगी, किसान के बेटों को रोजगार देगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेगी। स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे, अच्छी स्कूल आएगी, अच्छे अस्पताल आएंगे और गांव समृद्ध बनेंगे। पर ये तभी हो सकता है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन के स्पीड से जब दौड़ेगी तो तकदीर आपका बदलेगा, भविष्य आपका बदलेगा, भविष्य किसानों का बदलेगा। और इसी बात के लिए आपसे अनुरोध करने के लिए मैं आया हूं। परिवर्तन करिए, बदल करिए, फिर से एक बार पुराने भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करिए। आज मैं मंदिर में गया था तो मंदिर के पुजारी और वहां के भक्तगण मुझे कह रहे थे कि ये मंदिर किसने बनाया। तो राहुल जी मेरे बाजू में खड़े थे, तो मैंने कहा किसने बनाया? बोले वसुंधरा जी ने बनाया। अरे वसुंधरा जी ने तो अभी 100 करोड़ का बनाया, तुम एक बार चुन कर दो 500 करोड़ का काम होगा, पूरा मंदिर का परिसर पूरा बदल जाएगा। ये फर्क होता है। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, तो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। वो कहते थे इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। अब तुमको ऐसा है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो एक बार आप तय कर दो, डबल इंजन लगाओ। राजस्थान के तकदीर को बदलो, गांव गरीब मजदूर किसान की भविष्य को बदलाओ, युवाओं को रोजगार तैयार करो। और इतना ही नहीं तो राजस्थान और देश के भविष्य को बदलो। मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को साथ दो और विकास का सूरज, विकास का कमल फिर से एक बार राजस्थान में खिलाओ। यही हाथ जोड़कर आपसे नम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परिवर्तन यात्रा को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।